भरतपुर के जंगल में कई जानवर रहते थे। उनमें एक गधा भी था। गधे का मानना था कि जंगल में उसके जैसा समझदार जानवर कोई नहीं है। वह हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करता और मतलब की बातें सोचता रहता। कभी कभी उसकी इन्हीं सोचों की वजह से जंगल के बाकी जानवर मुश्किल में पड़ जाते थे। एक दिन गधा हरी भरी घास खा रहा था और खुद से बातें करने लगा। वाह, आज तो मजा आ गया, पेट भर चुका है। अब जरा इस पेड़ की छांव में आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ के नीचे आराम करने लगा और आराम करते करते बेकार के ख्याल सोचने लगा। मेरे जैसा अक्लमंद तो कोई है ही नहीं। मैं हमेशा मुश्किल आने से पहले उसका हल निकाल लेता हूं। मान लो मैं यहां बैठा हूं और जंगल में आग लग जाए तो क्या होगा? मैं तो जिंदा जलकर मर जाऊंगा। तभी उसने जंगल के दूसरे किनारे से उठते हुए धुएं को देखा। अरे, ये तो सचमुच जंगल में आग लग गई। इससे पहले कि आग मुझे अपनी चपेट में ले, मुझे तुरंत यहां से किसी सुरक्षित जगह भाग जाना चाहिए। यह सोचकर गधा घबराकर भागने लगा। गधे को इस तरह दीवाने की तरह भागते देख एक सियार ने उसे रोका। अरे क्या हुआ गधे भाई, ऐसे क्यों दौड़ते जा रहे हो? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? गधे ने जवाब दिया, फालतू बातें मत करो। खजाना नहीं, मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूं। वो देखो, जंगल में आग लग गई है। यह कहकर वह फिर भागने लगा। सियार ने देखा तो वाकई कुछ दूरी पर धुआं उठता दिखाई दिया। अरे हां, सचमुच आग लग गई है। यह देखकर सियार भी घबरा गया और गधे के साथ दौड़ने लगा। भागते भागते अचानक सियार को कुछ ख्याल आया। कहीं मैं वही गलती तो नहीं कर रहा जो उस कहानी में हुई थी, जहां एक हिरन ने पेड़ से पपीता गिरते देखा और समझा कोई राक्षस आ गया है। फिर सब जानवर बिना सोचे समझे उसके पीछे भागने लगे। नहीं, मैं इस धुएं को देखे बिना यकीन नहीं करूंगा। मुझे पता लगाना होगा कि धुआं कहां से और क्यों उठ रहा है। यह सोचकर सियार धुएं की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक हिरन मिला। हिरन भाई, यह धुआं कहां से और क्यों उठ रहा है? हिरन ने झाड़ी की तरफ देखते हुए कहा, यह धुआं तो झरने के पास से आ रहा है। वहां मैं, खरगोश, बंदर और लोमड़ी, हम 4 दोस्त पिकनिक मना रहे हैं। हमने आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे हैं। लकड़ियां कम हो गईं तो मैं इधर और लेने आया हूं। लेकिन यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? सियार ने जवाब दिया, मुझे उस धुएं से क्या मतलब हिरन भाई। वह तो अपना गधा भाई उस धुएं को देखकर घबरा गया। उसे लगा शायद जंगल में आग लग गई है। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। अब तक न जाने कहां पहुंच चुका होगा। हिरन ने कहा, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसे रोकना चाहिए था। उस बेवकूफ गधे ने तो एक पल के लिए मुझे भी डरा दिया था। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह दौड़ते दौड़ते सब जानवरों में दहशत फैला देगा। सियार, तुम ठीक कहते हो हिरन भाई। हमें तुरंत उसके पीछे जाना चाहिए और सच्चाई बतानी चाहिए। दोनों जानवर उस दिशा में दौड़े जहां गधा गया था। काफी दूर जाकर उन्हें गधा दिखाई दिया। गधा दूसरे जानवरों से कह रहा था, चलो मेरे साथ चलो, जंगल छोड़ दो वरना मारे जाओगे। अगर जान बचानी है तो भागो। सियार ने ऊंची आवाज में कहा, कोई नहीं भागेगा। जंगल सुरक्षित है। यह गधा बेवकूफी की बात कर रहा है। जंगल में कहीं आग नहीं लगी। हम वहीं से आ रहे हैं। हम झरने के पास पिकनिक मना रहे थे। यह जो धुआं है वह वहीं की आग का है जिस पर हम खाना पका रहे थे। और गधे ने इसे आग समझकर बिना सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया। यह सुनकर गधा शर्मिंदा हो गया। सब जानवरों ने राहत की सांस ली। एक जानवर बोला, भाई तुम्हारा यह काम काबिले तारीफ है। समय पर आकर हमें असलियत बताई, वरना हम तो मर ही गए थे डर से। गधा बोला, माफ करना दोस्तों, आज मेरी वजह से सबको परेशानी उठानी पड़ी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं वादा करता हूं कि बिना सच्चाई जाने कोई कदम नहीं उठाऊंगा। एक जंगल में हाथी और जंगल के राजा शेर के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। यह लड़ाई महीनों तक चली और आखिरकार शेर मारा गया। शेर के मरने के बाद जंगल में कोई राजा नहीं रहा। शेर की पत्नी शेरनी अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर खतरनाक जानवरों से छिपते हुए एक झाड़ी में रहने लगी। रात को छोटा मोटा शिकार करके बच्चों का पेट भर लेती। समय गुजरता गया। शेर के बच्चे छिप छिप कर रहते हुए बड़े होने लगे। इस तरह छिप कर रहने की वजह से वे बहुत डरपोक बन गए। यहां तक कि झाड़ी में बकरियों की सरसराहट से भी कांप जाते।
माँ, मैंने झाड़ी के पास किसी जानवर की आवाज सुनी, तुरंत वहां से भाग आया, नहीं तो वह मुझ पर हमला कर देता। यह सुनकर शेरनी बहुत परेशान होती। बेटा, कुछ ही दिनों में तुम्हें जंगल की बादशाहत संभालनी है और अभी से इतने डरपोक हो। तुम्हारे पिता ने जंगल की भलाई के लिए कई लड़ाइयां लड़ी और मैदान में शहीद हुए। उनका बेटा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? शेर का बेटा, मां, मैं डरपोक नहीं हूं। मैं खतरनाक जानवरों से बचकर अपनी हिफाजत करता हूं और यह कमजोरी नहीं, समझदारी है। समय गुजरता गया। एक दिन मां बेटा झाड़ी के पास जा रहे थे तो उन्हें सियार के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। शेरनी ने बेटे से कहा, बेटा, जाकर देखो, शायद झाड़ी में सियार के बच्चे हों। बेटा, मां, मैं अकेला कैसे जाऊं? कहीं वह मुझ पर हमला न कर दे। मां ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पीछे हूं, जा, कुछ नहीं होगा। शेर का बेटा डरते डरते झाड़ी के पास गया। एक कोने से झांक कर देखा तो दो छोटे सियार के बच्चे नजर आए। तभी एक बड़ा सियार मांस का टुकड़ा मुंह में लिए झाड़ी की तरफ आ रहा था। अरे, ये तो मेरी तरफ आ रहा है, अगर मुझे देख लिया तो मार डालेगा। यह सोचकर शेर का बेटा तुरंत भाग खड़ा हुआ। शेरनी ने यह सब दूर से देखा और गुस्से से बोली, हाँ, कैसा शेर का बेटा, एक सियार से डर गया। अपने पिता की इज्जत का ख्याल कर। अब जब तक तू सियार के बच्चे को मारकर नहीं लाएगा, मुझसे बात मत करना। यह सुनकर सियार, जो पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहा था, दौड़कर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, आज रात बच्चों की हिफाजत करना, सुबह तक कुछ न कुछ उपाय सोच लेंगे। सुबह होते ही सियार के दिमाग में एक तरकीब आई। उधर शेर का बेटा भी मौका देखने लगा कि कब सियार बाहर आए ताकि वह बच्चों को मार सके। थोड़ी देर बाद सियार ने अपनी पत्नी से कहा, जो मैं कहूं वही करना। अगर चाल कामयाब रही तो शेर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। सियार झाड़ी के बाहर आ गया और उसकी पत्नी ने बच्चों को जोर जोर से रुलाना शुरू कर दिया। शेर के बच्चे ने आवाज सुनी, अब सियार बाहर आएगा तब मैं उस पर हमला करूंगा। तभी सियार ऊंची आवाज में बोला, क्या हुआ? बच्चे क्यों रो रहे हैं? झाड़ी से उसकी पत्नी की आवाज आई, जो शेर तुम कल मारकर लाए थे उसका मांस सड़ गया है, बच्चे ताजा शेर का मांस मांग रहे हैं। सियार बोला, ठीक है, तुम बच्चों को चुप कराओ, मैं देखता हूं, आसपास कोई शेर है तो उसे मारकर लाता हूं। यह सुनना था कि शेर का बच्चा डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उसकी मां भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। वह बच्चा फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं आया।